तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम पहले का सीन देखते हैं जहां नटाली रियो के रूम पर आती है, लेकिन वो वहां नहीं होता और ईटो उसे बताता है कि वो नॉर्थ साइड की लाइब्रेरी में है। फिर नटाली लाइब्रेरी की तरफ चली जाती है, लेकिन फिर रियो उसको रास्ते में मिल जाता है। नटाली रियो को बताती है कि आबेल और उसकी पार्टी डंजन में कहीं पर गायब हो गई है। तो इतना सुनते ही रियो आइस की एक गाड़ी बना देता है और नटाली को उसमें बिठाकर डंजन के पास आ जाता है। इतने समय में नटाली ने उसे सब कुछ बता दिया होता है और फिर रियो डंजन के अंदर जाने लगता है। हम देखते हैं कि डंजन के गार्ड्स उसको रोकते हैं, लेकिन रियो आइस की 2 वॉल्स बनाकर उनके बीच से डंजन में एंटर कर जाता है। फिर 40 फ्लोर पर जाने के लिए वो 6 एब्रेसिव जेट का यूज करके अपने नीचे की जमीन को काटकर नीचे चला जाता है। फिर हम प्रेजेंट मोमेंट का सीन देखते हैं जहां वो डीमन प्रिंस रियो पर अटैक कर देता है, लेकिन रियो के लिए वो काफी स्लो होता है और रियो एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन फिर वो डीमन प्रिंस अपने सिर को वापस से जोड़ लेता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। ये देखकर रियो बोलता है कि ये काफी ट्रबलसम एबिलिटी है, चलो इसे टेस्ट करते हैं। और ये बोलकर रियो उस पर 256 एब्रेसिव जेट का यूज करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और इस अटैक से उसका मैजिक स्टोन टूट जाता है और वो डीमन प्रिंस मर जाता है। फिर आबेल रियो को थैंक यू बोलता है, तो रियो कहता है कि थैंक्स की जरूरत नहीं है, तुम बस कैफेटेरिया में मुझे डिनर करवा देना। आबेल कहता है कि मैं तुमको एक पूरे हफ्ते तक खाना खिलाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि आर्थर रियो को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मेरा नाम आर्थर बेरासस है और मैं रॉयल मैजिशियंस का एडवाइजर हूँ और इस इन्वेस्टिगेशन का करंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और फिर वो भी रियो को थैंक्स बोलता है। फिर आबेल रियो से कहता है कि चलो इन डेविल्स के मैजिक स्टोन को कलेक्ट कर लेते हैं, मैं उनके पैसों को मरे हुए लोगों की फैमिलीज को देना चाहता हूँ। रियो पूछता है कि क्या ये सभी डेविल्स है, तो आबेल उससे कहता है कि हाँ, हमने इन्हें पहले कभी भी एनकाउंटर नहीं किया, वो सेंट्रल प्रोविंसेस में लगभग 100 सालों से नहीं आए हैं। ये सुनकर रियो सोचता है कि लियोनोरे खुद को आकुमा बुला रही थी, क्या दोनों में कोई अंतर है। फिर रियो उनसे कहता है कि मैं 39 फ्लोर से जब यहाँ आया था तो यहाँ पर एक स्पेशल फील्ड थी जो बीच में ही रुक गई। आबेल कहता है कि शायद डीमन प्रिंस के मारे जाने की वजह से वो हुआ होगा। रियो कहता है कि शायद। फिर रियो उनसे कहता है कि जब मैंने 39 फ्लोर पर प्रोब यूज किया था तो मैंने कुछ अजीब चीज नोटिस की थी और वो स्टेयर्स के पास थी, तो चलो वापस जाते हुए उसको चेक करते हैं। यहाँ पर जो हुआ शायद उसमें उसका कोई रोल हो। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने उन डेविल के मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट कर लिया होता है और वो मैजिक स्टोन ब्लैक होते हैं और उन्होंने कभी भी ऐसे मैजिक स्टोन्स को नहीं देखा होता और उनके कोई रिकॉर्ड्स भी नहीं है। आर्थर कहता है कि मैंने सुना है कि डेविल रैंडमली कहीं पर भी अपीयर हो जाते हैं और इस वजह से ऐसा माना जाता है कि वो स्पेस टाइम मैजिक यूज कर सकते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम एक जगह पर कुछ एडवेंचरर्स को देखते हैं और हम वहां पर एक ब्लैक ऑर्ब को भी देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर लियोनोरे आ जाती है और वो एडवेंचरर्स उसको डीमन लॉर्ड बुला रहे होते हैं और उसको मारने की बात करते हैं। लियोनोरे पूछती है कि क्या तुम मुझे डीमन लॉर्ड बुला रहे हो, तो एक आदमी बोलता है कि ये जगह काफी सैक्रिफाइसेस से बनाई गई है और कहा जाता है कि इस जगह पर डीमन लॉर्ड अपीयर होता है। लियोनोरे उनसे पूछती है कि और इस डीमन लॉर्ड को समन करने वाले तुम लोग कौन हो, तो वो एडवेंचरर उससे कहता है कि मैं हीरो रोमन हूँ और मैं डीमन लॉर्ड को मारूंगा। ये सुनकर लियोनोरे खुश हो जाती है और कहती है कि अगर तुम हीरो हो तो तुम जरूर स्ट्रॉन्ग होगे, तो चलो मुझे एंटरटेन करो। यह बोलकर वो रोमन पर अटैक कर देती है, लेकिन फिर नेक्स्ट सीन में हम लियोनोरे की स्वॉर्ड को रोमन के आर पार देखते हैं और लियोनोरे उससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है। फिर एक लड़की उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो लियोनोरे अचानक से उसके पीछे आ जाती है और उससे कहती है कि तुम चाहो तो मुझ पर अटैक कर सकती हो, लेकिन फिर मैं भी फाइट बैक करूंगी, तुम्हें जाकर अपने हीरो को बचाना चाहिए। फिर लियोनोरे उस सैक्रेड ब्लैक ऑर्ब को देखती है और उसको कलेक्ट कर लेती है। फिर लियोनोरे उनसे कहती है कि मैं डीमन लॉर्ड नहीं हूँ, तो वो लड़की उससे कहती है कि लेकिन तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो। तो लियोनोरे उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं इसका आंसर कैसे दूं। फिर वो उनसे कहती है कि साथ मिलकर काम करने पर तुम करंट डीमन लॉर्ड को तो हरा सकते हो और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि कोई ह्यूमन है जो मेरे जितना ही स्ट्रॉन्ग है और उसका नाम रियो है। फिर वो रोमन से कहती है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, कम से कम स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन तो बनना ही चाहिए, हीरोज नॉर्मली अपीयर नहीं होते। रोमन कहता है कि क्या सच में कोई ह्यूमन मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो लियोनोरे उससे कहती है कि वो तुमसे 10,000 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें अभी काफी कुछ सीखना है। और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि सभी एडवेंचरर्स वापस आ रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनको स्टेयर्स पर वो ब्लैक ऑर्ब मिलता है। वो उसको चेक करते हैं और आर्थर हमें बताता है कि इसमें से कुछ समय पहले माना आ रहा था। फिर वह उसको एक बैरियर बैग में डाल देता है जिससे माना उसके अंदर नहीं जा सकता और ना ही उससे बाहर आ सकता है। फिर आर्थर उसे एविडेंस के लिए रख लेता है और फिर वो वापस जाने लगते हैं और रियो आबेल से कहता है कि मुझे तुमसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। रियो कहता है कि तुमने कहा था कि लून में एक काफी अच्छी करी शॉप है, तो तुम मुझे उसका पता बताओ। आबेल उससे कहता है कि मैं तुम्हें खुद वहां ले जाकर ट्रीट दूंगा। तो ये सुनकर रियो खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी डंजन से बाहर आ जाते हैं और आबेल नटाली से रियो को डंजन में भेजने के लिए थैंक्स बोलता है। हम देखते हैं कि उन सभी को सेफ देखकर ह्यू काफी ज्यादा रिलीव्ड होता है। फिर वो रियो से कहता है कि गार्ड्स ने कहा था कि तुमने उनके ऑर्डर को इग्नोर करके डंजन में घुसे थे, तो रियो उससे सॉरी बोलता है। तो आर्थर ह्यू से कहता है कि हम सभी
अभी सिर्फ रियो की वजह से ही सेफ है। फिर आर्थर रियो को टेंट के अंदर ले जाकर सब कुछ बता देता है। वो उसको बताता है कि वहाँ पर लगभग 50 डेविल्स थे और उनमें एक डीमन प्रिंस भी था। उस डीमन प्रिंस ने अबेल को लगभग मार ही दिया था, लेकिन तभी वहाँ पर रियो आ गया। आर्थर उससे पूछता है कि आखिर रियो है कौन। रियो उससे कहता है कि मुझे बस इतना ही पता है कि उसने अबेल की मालेफिक माउंटेन के बियॉन्ड से वापस आने में मदद की थी। फिर आर्थर उसे बताता है कि उस डीमन प्रिंस और उसके साथियों को रियो ने पलक झपकते ही मार दिया था। आर्थर कहता है कि अभी के लिए हमारी कंट्री के लिए उसकी गुड साइड पर रहने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो बेवकूफ एरिस्टोक्रेट रियो के साथ उलझने लगे तो ये बुरी खबर हो सकती है। लेकिन उसने जो भी किया है मैं उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं छोड़ूंगा। रियो कहता है कि मैं भी अपनी रिपोर्ट्स में उसके बारे में कुछ नहीं लिखूंगा। टाउन ऑफ लून भी उसको अपना एनिमी नहीं बनाना चाहेगा। फिर हम रियो, निल्स, ईटो और आमोन को रनिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन वो तीनों रियो से काफी पीछे होते हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि रियो काफी रेस्टलेस फील कर रहा होता है। फिर उसे काफी अच्छी स्मेल आती है, तो वो उस स्मेल को फॉलो करता हुआ एक रेस्टोरेंट में जाता है। रियो देखता है कि वहाँ पर सैरा होती है। सैरा उससे कहती है कि क्या तुम्हें भी इस जगह के बारे में पता था? तो रियो उससे कहता है कि मैं तो यहाँ करी की खुशबू से आ गया। सैरा उससे कहती है कि लून में करी की इससे बेहतर कोई भी जगह नहीं है। फिर रियो एक प्लेट करी का ऑर्डर दे देता है और फिर सैरा भी एक प्लेट करी का ऑर्डर दे देती है। फिर सैरा रियो से पूछती है कि तुम कहाँ पर रहते हो? तो रियो उसको बताता है कि वो गिल्ड के डोर्म्स में रहता है। तो सैरा कहती है कि वहाँ तो रूकीज रहते हैं, लेकिन तुम नॉर्थ साइड की लाइब्रेरी में आए थे तो तुम कम से कम डी रैंक तो जरूर होगे। रियो उसको बताता है कि जब मैं रजिस्टर हुआ था तो मैं डी रैंक था। सैरा उससे कहती है कि ये सेंस बनाता है क्योंकि तुम देखने से काफी स्ट्रॉन्ग लगते हो। फिर उनका ऑर्डर आ जाता है तो वो उसको खाने लगते हैं और उन्हें वो काफी अच्छा लगता है। फिर रियो सैरा से पूछता है कि तुम एक एडवेंचरर हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी गिल्ड में नहीं देखा। सैरा उसको बताती है कि अभी तक मैं रॉयल कैपिटल के लिए काम कर रही थी और मेरा कॉन्ट्रैक्ट काफी लंबा है तो मैं गिल्ड में नहीं जाती। रियो पूछता है कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट? तो सैरा रियो को बताती है कि वो मार्ग्रेव लून के नाइट्स की स्वॉर्ड्समैनशिप की इंस्ट्रक्टर है। फिर वो रियो से पूछती है कि क्या अभी तुम्हें कुछ काम है, अगर नहीं तो क्या तुम मेरे साथ एक मॉक बैटल करोगे? तभी हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और हम उन दोनों को एक अरीना में देखते हैं। वो दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं और सैरा रियो से कहती है कि जब तुम शॉप में आए थे तो मुझे तुम में से काफी फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी, तुम्हारी फाइट करने की इच्छा पूरी नहीं हुई है। फिर रियो उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता कि मैं स्वॉर्ड यूज करता हूँ? तो सैरा उससे कहती है कि तुम्हारे पोस्चर और मूव करने के तरीके को देखकर मुझे ये पता लगा, और ये इसलिए भी है क्योंकि मैं भी मैजिक और स्वॉर्ड दोनों यूज करती हूँ। फिर वो दोनों रेडी होते हैं और सैरा काफी तेजी से आकर रियो पर अटैक करती है, लेकिन रियो उसके अटैक से बचकर उस पर अटैक कर देता है। तो हम देखते हैं कि सैरा भी उसके अटैक से बच जाती है। वो दोनों फिर से एक दूसरे पर काफी सारे अटैक करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के अटैक से बच जाते हैं और ये देखकर सैरा काफी खुश हो जाती है। रियो उससे कहता है कि तुम काफी फास्ट हो। तो सैरा उससे कहती है कि लेकिन तुम मुझे डॉज कर पाए, कोई भी नाइट मेरे अटैक को अवॉइड नहीं कर पाया है। फिर सैरा और सीरियस होकर फाइट करने लगती है और पहले से ज्यादा तेजी से उस पर काफी सारे अटैक्स करने लगती है। फिर वो रियो की स्वॉर्ड को तोड़ देती है तो रियो सरेंडर कर देता है। फिर सैरा खुशी से रियो को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम काफी अमेजिंग हो, मैं विंड रोब यूज कर रही थी और फिर भी तुम मेरे अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे, ये काफी इनक्रेडिबल था। रियो कहता है कि मैंने बस वो यूज किया जो मेरे मेंटोर ने मुझको सिखाया है। सैरा कहती है कि तो फेरी किंग ने तुम्हें लड़ना सिखाया है। रियो से पूछता है कि तुम फेरी किंग को कैसे जानती हो? सैरा उसको बताती है कि एल्व्स हाफ फेरीज होते हैं तो वो इंट्यूटिव लेवल पर ये बता सकते हैं। सैरा कहती है कि फेरी किंग ने तुम्हें लड़ना सिखाया, ये काफी फैसिनेटिंग है। वो उसे बताती है कि फेरी किंग एक लेजेंड की तरह है। तभी एक मेड वहाँ पर आ जाती है और सैरा से कहती है कि मास्टर अल्फांसो के लेसन का समय हो गया है। ये सुनकर सैरा रियो से कहती है कि मुझे मार्ग्रेव के ग्रैंडसन को ट्रेन करने जाना है और फिर वो उस मेड रेलिटा से कहती है कि ये एक एडवेंचरर रियो है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो तुम इसको घर छोड़ दो। ये बोलकर सैरा वहाँ से चली जाती है तो रियो भी वापस जाने लगता है। लेकिन तभी हम ह्यू को वहाँ पर एक कैरेज में देखते हैं और वो रियो को घर छोड़ने के लिए कहता है और उसकी कैरेज में चढ़ने के लिए कहता है। फिर हम उन दोनों को कैरेज में देखते हैं और ह्यू रियो से कहता है कि आर्थर ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी गार्ड्स के ऑर्डर को इग्नोर करके तुम डंजन में एंटर नहीं कर सकते और इसीलिए पनिशमेंट के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। इस जॉब में तुम्हें एक राउंड ट्रिप करनी होगी। तुम्हें कुछ मर्चेंट्स को उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचाकर वापस आना है और तुम्हारी डेस्टिनेशन विटनाश है। फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 8 ऑफ द वाटर मैजिशियन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।